उन्होंने अनचेंज की है। बिल्कुल ठीक है सर्वेश्वर जी, आपकी बात बिल्कुल, यहां पर मैं सारी बातें यहां समझ गया, लेकिन क्या सब कुछ खाली देश हित के बारे में सोच के किया गया है? इसमें कुछ राजनीति से प्रेरित कुछ भी नहीं था या नहीं था? हरगोविंद अरोड़ा जी, आपकी क्या राय रहेगी यहां पर? टाइमिंग की अगर बात करें और इकोनॉमी पे बार बार सरकार को घेरने का प्रयास तो विपक्ष का रहता ही है। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई आप हमारे रिजल्ट पूछ रहे थे, आपका रिजल्ट क्या हुआ? एक उन्होंने जोक से इसकी शुरुआत की, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ये भी पुनः एक राजनीति का मुद्दा ही रह जाएगा? कोल स्कैम, ये कोलगेट की बात करें, 2G की बात करें, स्कैम तो स्कैम थे वहां पर। वंदे मातरम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अर्थशास्त्र का तो छात्र रहा नहीं, मैंने कला के क्षेत्र में राजनीति विज्ञान पढ़ा, और अगर इस चर्चा में मुझसे अर्थशास्त्र के विषय में कोई त्रुटि रह जाए तो मेरे विद्वान साथी मुझे क्षमा करेंगे। देखिए, जहां तक श्वेत और काले का प्रश्न है, पक्ष और विपक्ष कभी भी ये एक दूसरे के काम को अच्छा तो कहेंगे नहीं, क्योंकि मत तो मिलेगा नहीं, पहला। दूसरा, अर्थव्यवस्था अगर इतनी चरम पर है, इतनी लाजवाब है, तो क्यों मध्यम वर्ग टैक्स के बोझ में पिसा जा रहा है? उसे क्यों नहीं 10 साल में राहत मिली? क्योंकि 5 साल में तो गड्ढे भर गए, अगले 5 साल में तो राहत मिलना शुरू होने की आवश्यकता थी, ऐसी मध्यम वर्ग को आशा थी, जो कि नहीं हुआ। और मोटा मोटा जहां तक मैं जानता हूं कि 2014 की अगर ये बात को लेकर आ रहे हैं, तो 14 में ये वायदा किया गया था कि ये 65 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। तो अब ये थोड़ी जनता को पता था कि 65 में 35 जोड़ के 100 रुपए कर दिया जाएगा। और ये बहुत से विषय ऐसे हैं। देखिए, चुनाव और देश, ये राजनीतिक दल है, राजनीति से ही चलेगा। अर्थशास्त्र के आधार पर देश का आगामी चुनाव होने वाला नहीं है, ये तो स्पष्ट है, राजनीति के आधार पर ही होगा। तो कांग्रेस क्यों हथियार डालकर अभी से बैठी हुई है? इतने बेहतरीन हथियार तो बिल्कुल नहीं डाल रही हरगोविंद जी। ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर से पहले निकाला है हरगोविंद जी। और जहां तक अभी सोना गिरवी रखने का प्रश्न, अभी हमारे साथी ने बताया कि 91 में नरसिम्हा राव जी ने सोना गिरवी रखने से पहले अटल जी से सहमति ली थी। ठीक है। और अटल जी ने कहा था कि अगर देश हित में इसको कर दिया जाए। तो कई बार हम किन परिस्थितियों को डॉक्टर आईसीयू में अगर मरीज को बचाने के लिए। अश्विनी शाही जी, बिल्कुल आप भी बोलिए आपका पॉइंट भी यहां रखते हैं, लेकिन तमाम आरोप इन्होंने लगाए, अश्विनी शाही जी आप पर लगाए हैं। पेट्रोल के दाम को लेकर चाहे बात कर लीजिए, यहां पर अर्थशास्त्र को लेकर बात कर लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि भाई गिरवी रखने की बात में वहां पर भी सहमति थी। हरगोविंद जी, बिल्कुल मैं यही कहता हूं, दर्शकों को भी यही समझाने का प्रयास करता हूं कि राजनीति कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, दो देशों की जंग नहीं है, आपस में मतभेद भी होते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ मिलजुल के करता है, लेकिन हाँ है तो अंततः राजनीति और वोट और गद्दी की बात तो आई जाएगी। लेकिन अश्विनी शाही जी, आपका काउंटर क्या रहेगा? बिल्कुल की बात आप यहां पर कर रहे हैं। हरगोविंद अरोड़ा जी, बिल्कुल आपकी बात, आपने टैक्स का प्रश्न पूछा, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ाया गया, टैक्स के दायरे में बहुत सारे लोग आए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस यहां पर बढ़ना। आदेश जी आप पर आऊंगा, हरगोविंद जी का जवाब यहां पर ले लेते हैं। लेकिन जो संगीन आरोप यहां पर व्यापक भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं, कोयला ब्लॉक आवंटन, ये इस पर यहां पर राष्ट्रमंडल खेल, 2G जो टेलीकॉम वाले सेक्टर में, जो 2G टेलीकॉम वाला यहां पर भ्रष्टाचार, शारदा चिट फंड, ये सभी आरोप अब यहां पर सामने लाने का औचित्य क्या कारण आपको लगता होगा, क्या कारण रहा होगा? ये सब ये भी दिखाया जा रहा है कि भाई आपके टाइम में करप्शन हुआ है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जाएगा आप करप्शन कर रहे हैं, लेकिन यह प्रूफ के साथ अगर दिखाया जा रहा है। जब 2014 से पूर्व ये बड़े घोटाले हुए थे, इनके प्रदर्शनों में शायद ही कोई प्रदर्शन ऐसा रहा हो जिसमें मैं शामिल ना रहा हूंगा। एक आशा पर सरकार का परिवर्तन किया गया। आज आप मुझे बताइए, 10 वर्षों में कितने घोटालेबाज कोयले के, कॉमनवेल्थ के, 2G के, 3G के, 4G के, कितने जेल के अंदर हैं? कोई जेल में नहीं है। और तो और जो कल तक घोटालेबाज थे, वो कई प्रांतों में इनके साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। पर 2G पे कार्रवाई तो हुई थी ना, कार्रवाई तो हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। एक मेरे को कंप्लीट। और जहां तक अभी हमारे अर्थशास्त्री मित्र ने कहा, मेरे को साधारण शब्दों में आप केवल इतना उत्तर दीजिए कि 2014 से पहले अमेरिकी डॉलर बढ़ा हुआ राष्ट्र के लिए हानिकारक था, पेट्रोल के बढ़े हुए दाम राष्ट्र के लिए हानिकारक थे। तो ये दोनों चीजें आज राष्ट्र के लिए लाभदायक कैसे हो गई? कृपया ये मुझे बता दीजिए। ठीक है। खैर, अर्थशास्त्री वाला प्रश्न कम। अश्विनी शाही जी, आपका काउंटर क्या है? बिल्कुल, क्या कार्रवाई कब? अगर ब्लैक मनी का आपको पूरा आइडेंटिफाई आपने कर दिया, लोग ये पूछ रहे कितने लोग जेल में है, जेल में कब तक रहेंगे? नहीं है तो कब डाला जाएगा? अरे जेल में
ये देखिए दिल्ली पर घोटाले के भ्रष्टाचार है, जेल में जो कोर्ट में मामला है, मैं अब एक मिनट बोलने दीजिए ना अश्विनी जी को, एक मिनट बोलने दीजिए ना। नहीं ठीक है अश्विनी जी, आप बोलिए, समय का अभाव भी रहेगा वरना खत्म हो जाएगी डिबेट। सुरेश कलमाड़ी पर कार्रवाई हुई है। अरे नहीं बिल्कुल, अरे ऐसा मत, शब्दावली का सही प्रयोग किया जाए। अश्विनी जी आपका, हाँ